वेलकम बैक टू जय सक्सेल अकेडमी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और आज के जो पॉइंट्स हम सीखने वाले हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने लिखे हुए जो आपको इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट है व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सेकंड, हाउ टू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजिंग कमांड। थर्ड, आप सीखोगे हाउ टू मेक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक। फोर्थ, आप सीखोगे हाउ टू यूज मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन वन रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। मेरे पास ये यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में एक मोबाइल बैटरी स्टॉक का रिपोर्ट है। ठीक है, एक डमी रिपोर्ट है जिसके अंदर मेरे पास ब्रांड, रेट, क्वांटिटी और उसका टोटल अमाउंट है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के जो भी मैं ब्रांड का नाम यहाँ पे टाइप करूंगा, ठीक है, वो मुझे इस लिस्ट में हाईलाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, वो सीखते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें यहाँ पे ब्रांड का जो मैंने एक टेबल बनाया है, उसके नीचे में जहाँ पे भी ब्रांड का नाम लिखूंगा इस लिस्ट में से, लाइक रेडमी लिखूंगा, तो मेरा यहाँ पे पूरा रेडमी का ये चारों कॉलम हाईलाइट हो जाने चाहिए। ठीक है, बट इसको सिंपलर बनाने के लिए मैं एक वैलिडेशन टूल का हेल्प लेता हूँ। तो यहाँ पे हम डेटा में जाना है हमें। डेटा में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली एक वैलिडेशन लगाना है। वैलिडेशन में जाने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके अंदर अलाउ में, अलाउ की जगह पे लिस्ट आप टच करिए। लिस्ट पर सोर्स में आपको ये एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली इतना एरिया सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, टोटल नहीं लेंगे बिकॉज हमें लिस्ट में टोटल की जरूरत नहीं है। फिर हम इसको कर देंगे ओके। तो यहाँ पे ब्रांड की यहाँ पे आप देखोगे तो एक ड्रॉप डाउन हो गया है। तो ये आपकी लिस्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइप करने के बदले आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो भी आपका नाम आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप, अब हमें लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको लगानी का है। ठीक है, अब इस वाले केस में मुझे ये सारे डेटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगानी। मुझे सिर्फ लगानी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस डेटा में जो कि शुरू हो रहा है मेरा ये सेल से और खत्म हो रहा है ये सेल तक। ठीक है, मुझे टोटल पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगानी है, ना ही इसके हेडर्स पे लगानी है। तो फर्स्ट पॉइंट, जब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी हो सबसे पहले आप वो एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको जाना है होम टैब पे। यहाँ पे स्टाइल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, उस पर टच कर लेना। फिर न्यू रूल। न्यू रूल में जाने के बाद में ऐसा एक ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है उस पर टच करना है। यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। फिर यहाँ पे नीचे वो फॉर्मूला डालने देगा। ठीक है, वापस दोबारा देखते हैं। यहाँ पे आपको जाना होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स। अब यहाँ पे लास्ट वाले पे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आने के बाद इक्वल्स टू, अब आपकी फॉर्मूला होगी कैसे, आपको इसको ये बताना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कि जब भी आपका ये ब्रांड वाले में से जो भी कॉलम में से अगर कोई वैल्यू इस वाले ब्रांड के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उससे मैच कर जाता है, तो आपको एक कलर या फिर एक कुछ तो फॉर्मेट अपने वो सेल में दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, इक्वल टू से सिलेक्ट करना है ये। अब डायरेक्टली ये सिलेक्ट कर दिया हमने, बट आप ये देखोगे तो यहाँ पे डॉलर साइन आ रहा है, मतलब क्या होगा कि सिर्फ ये एक ही वैल्यू पकड़ रहा है। हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें ये पूरे कॉलम में से ढूंढना है। ठीक है, तो हम कीबोर्ड से F4 दबाएंगे, दोबारा F4 दबाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ डॉलर आ गया, डी कॉलम पे डॉलर आ गया, मतलब डी कॉलम फिक्स्ड हो गया और सेल नंबर 3 अनफिक्स्ड है। बरोबर, तो मतलब डी कॉलम पे आपके जो भी वैल्यू अगर इससे मैच होती रहेगी तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, ये वाली जो भी वैल्यू है इक्वल टू ये, तो यहाँ पे इसको इक्वल टू करके टच कर देंगे। ठीक है, अगर इसमें से कोई वैल्यू इसमें मैच हो रही है तो वो फॉर्मेट लगा देगा। फॉर्मेट क्या लगाना है, ये यहाँ पे हमें डालना पड़ता है। यहाँ पे आप फॉर्मेट पे टच करो, ये आपके पास फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, आपको कैसी फॉर्मेटिंग लगानी है। तो मैं जाऊँगा फिल के अंदर। फिल के अंदर मैं इसको कहता हूँ मुझे ग्रीन कलर दे दे और एक डॉट डॉट वाला बॉर्डर भी दे दे। ठीक है, और फॉन्ट कलर वगैरह कुछ मुझे चेंज नहीं करना है, आप चाहो तो उसे भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ प्रेस ओके। मैंने लगाया ग्रीन, यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो आप देखोगे तो ऑलरेडी जहाँ पे भी मैंने वीवो लिखा हुआ है वो सारी की सारी चीजें हाईलाइट हो गई है यहाँ पे। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं, वीवो को जगह मोटोरोला कर दे, मोटोरोला हाईलाइट हो गया। मोटोरोला की जगह नोकिया कर दे, नोकिया हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे लिस्ट बना के कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। रेडमी कर दे, रेडमी हाईलाइट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आपने ये सीख लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। ये सीख लिया कि हाउ टू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजिंग कमांड। कमांड मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे जो भी कमांड दोगे उसको उस हिसाब से चेंज करेगा। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 2 बेस्ड है थर्ड और फोर्थ सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे हम जाते हैं।
तो ये है मेरे पास एक लाइव एग्जांपल जो कि आप अपने आपके डेली वर्किंग में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक डमी टाइम शीट है जिसमें मैंने डेट लिखा हुआ है, टास्क, टाइम और स्टेटस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस चीज को हमें क्या सीखना है यहाँ पे, हाउ टू मेक दिस एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक। और दूसरा हमें सीखना है हाउ टू यूज मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन वन रिपोर्ट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में हम इसको ऑटोमेटिक भी करेंगे और इस रिपोर्ट को हम मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाएंगे। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो भी डेट्स होगी, ठीक है, जब भी मैं ये टाइम शीट खोलूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज मेरी है, आज की तारीख है 3 अक्टूबर, तो अगर मैं कल खोलता हूँ ये टाइम शीट 4 अक्टूबर, तो मुझे उस दिन के जो भी ये सेल्स रहेंगे, ठीक है, जो भी ये सेल्स रहेंगे वो एक अलग कलर में आ जाने चाहिए। ठीक है, लाइक येलो या ग्रीन कलर में, ताकि मुझे पता चले कि आज कौन से दिन पे मेरा काम चल रहा है और कौन सा टास्क चल रहा है। ठीक है, अब मुझे जो भी आज की रेट की, लाइक अगर मैं कल रिपोर्ट ओपन करता हूँ तो कल की रेट की जो डेट आनी चाहिए उसका एक फॉर्मूला है, इक्वल्स टू टुडे। अब इसको ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके डायरेक्टली हम एंटर मार देंगे तो ये तारीख आ जाती है। ठीक है, जैसे आप अगले दिन इसको ओपन करोगे तो ये अगले दिन की तारीख आ जाएगी। अब इस फॉर्मूला का हमें काम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपली जैसे आपको बताया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जहां जहां आपको फॉर्मेटिंग लानी है उसको सिलेक्ट करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स, लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे इक्वल्स टू में मुझे डालना है ये डेट, फर्स्ट डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और मैं F4 दो बार दबाऊंगा ताकि मेरा सिर्फ ये फर्स्ट कॉलम के आगे डॉलर आ जाए, थर्ड के आगे डॉलर नहीं आए। ठीक है, इक्वल टू, अब मुझे इसमें क्या करना है कि अगर ये वाली जो भी डेट आ रही है इक्वल्स टू टुडे, मतलब आज के दिन की हो जाए, तो आज के दिन का फॉर्मूला मैंने लिखा था वो मैंने कॉपी कर लिया था, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इक्वल्स टू टुडे। ठीक है, अगर ये डेट टुडे है तो मुझे क्या फॉर्मेट चाहिए वो लगा देते हैं। ठीक है, मुझे फॉर्मेट चाहिए कि ये मेरा थोड़ा सा ऑरेंज हो जाए, ये वाला ऑरेंज लेते हैं। ठीक है, मुझे बॉर्डर्स मिल जाए ऐसी डॉट डॉट वाली चारों तरफ, तो मेरा जो फॉन्ट है थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, और इसको मैं कर देता हूँ okay। जैसे मेरी आज की तारीख आ जाएगी यहाँ पे, वो मुझे उतनी तारीख का पूरा एरिया हाईलाइट करके दे देगा। ठीक है, और जैसे अगर समझिए मैं 4 की जगह पे यहाँ पे अगर मैं आज की तारीख डालता हूँ, ठीक है, 3 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर अगर आज की तारीख है, लैपटॉप में मुझे दिख रहा है कि 3 अक्टूबर ही आज की तारीख है, तो वो पूरा मेरा शीट हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हमने ये पूरा डैशबोर्ड ऑटोमेटिक बना दिया। जैसे आप अगले दिन खोलोगे तो आपका ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप ये ट्राई कर सकते हो आपके लैपटॉप में, ये टाइम शीट आप जो मेंटेन करते रहोगे ऑफिस टास्क के लिए, उसके अंदर ये फॉर्मूला लगा के देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमें देखना है हाउ टू यूज मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन वन रिपोर्ट। अब ये वाले केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा स्टेटस रहेगा। ठीक है, WIP या फिर कंप्लीट या फिर NA या फिर होल्ड। ठीक है, ये मेरे 4 स्टेटस है। अब मुझे क्या करना है, इस 4 स्टेटस को यहाँ पे लिस्ट में नहीं डालना है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा ऑटोमेटिक करके देखें। अब मुझे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि वो टाइप करने में इजी रहेगा, डेटा में जाएगा। वैलिडेशन भी लगाने के लिए आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है सेल्स जहाँ तक आपको वैलिडेशन लगाना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन, ये डेटा वैलिडेशन मुझे डेटा के अंदर मिला, डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन। अब डैनी वैल्यू की जगह पे हम जाएंगे लिस्ट में। अब आप बोलोगे लिस्ट सेलेक्ट करने के लिए तो कुछ है नहीं, बट हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, WIP कॉमा, जैसे आपको अलग अलग सेल्स चाहिए, लाइक अलग अलग ड्रॉप डाउन, उसके लिए आप यहाँ पे कॉमा यूज कर सकते हैं। ठीक है, WIP होल्ड कंप्लीट या फिर NA मतलब मेरे हाथ में आया ही नहीं। ओके, अब यहाँ पे आप देखो तो मेरा एक ड्रॉप डाउन आता है। ठीक है, इसको कर देते WIP, इसको कर देते होल्ड, ये टास्क तो मैं कह देता हूँ कि मेरा कंप्लीट हो गया, और ये जो टास्क है वो मेरे NA, और इनको भी मैं कह देता हूँ ये मेरे NA वाले टास्क। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे कंप्लीट वाले टास्क पे लिखूंगा मेरा ये पूरा टास्क का ये इतना एरिया ग्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है, दोबारा से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया है, जाएंगे होम पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, फ्रॉम सेल फॉर्मेट इक्वल्स। अब इक्वल टू का फॉर्मूला हम यहाँ नहीं लिखेंगे ए कॉलम में, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो D कॉलम में पड़ा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू ये सेल, अब मैं इसको F4 दबा हुआ 2 बार, ताकि ये D कॉलम सिलेक्ट हो जाए और 3 के आगे से डॉलर हट जाए। ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या थी कि अगर मैं कंप्लीट लिखूंगा तो मेरा पूरा ग्रीन हो जाना चाहिए।
इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम कंप्लीट। ठीक है, जब भी आप टेक्स्ट लिखो तो आपको इन्वर्टेड कॉमा अप्लाई करना पड़ता है। अगर ये मेरा कंप्लीट है तो मेरा फॉर्मेट हो जाना चाहिए, फिल के अंदर मैं बोलता हूँ मेरा ग्रीन हो जाना चाहिए। ओके, अब देखोगे तो यहाँ पे मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा एरिया ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेंज करके देखते हैं, एनए की जगह पे मेरा ये टास्क हो गया कंप्लीट। कंप्लीट तो ये ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला टास्क भी अगर मेरा हो गया कंप्लीट, कंप्लीट। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि इसके अंदर हम ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं और मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं। अब आप चाहो तो इसके अंदर WIP को येलो कलर, गोल्ड को रेड कलर या ऐसे कुछ कलर वगैरह आप लगा सकते हो। आपकी खुद की टाइमशीट में भी आप ये फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके देख सकते हो कि कैसे यूज होता है। ठीक है, और ये दूसरा वाला फॉर्मूला था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो आपका हर दिन अपडेट होगा। जैसे आप वर्कशीट खोलोगे उसको अगर पता चल गया कि आज की तारीख ये है और ये इससे मैच हो रही है, ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगी। तो हमने ये देख लिया how to what is conditional formatting, how to use with the command, how to make it automatic, और मल्टीपल फॉर्मेटिंग कैसे लगा देंगे। अब इसके शॉर्टकट किस क्या है, Alt O D। Alt O D आप प्रेस करोगे तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो डायलॉग बॉक्स आता है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे न्यू रूल पर क्लिक करके आपको जो फॉर्मूला वगैरह लगाना है वो आप लगा सकते हो। दूसरा शॉर्टकट है Alt H L। Alt H L ये आप दबाओगे तो यहाँ पे आपको न्यू रूल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड है टू क्लियर। अब मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा तो दी, बट अब मुझे उसको क्लियर भी करनी है। क्लियर कैसे करेंगे, Alt H L C। Alt H L और सी करने के बाद में ये पूछेगा सिलेक्ट क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, मतलब ये मेरा सिलेक्टेड सेल है इसमें से क्लियर करना है या फिर फ्रॉम एंटायर शीट, पूरे शीट में से क्लियर करना है। ठीक है, अब इसमें से हम फिर एक बार हटा देते हैं, फिर मैंने सिलेक्ट कर लिया Alt H L C, और मैं बोलता हूँ कि मुझे मुझे इसी सेल से डिलीट करना। ठीक है, तो मैं दबा देता हूँ S, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गई। और अगर आपको देखने की ये शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या क्या लगी हुई है तो आप जाओगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये वाले जो भी करंट सिलेक्शन या फिर दिस वर्कशीट में कितने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगे हुए है। ठीक है, अगर आप शीट दूसरे वाले में जाओगे एग्जाम्पल 2 में तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ मैंने 2 कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो।